अगला सवाल दोस्तों है 10 नंबर का। कह रहा है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था भाई? अभी जस्ट ऊपर पढ़ा गया था। तो कौन था? दलीप सिंह। कौन था? दलीप सिंह था। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। देख रहे हो ना, ब्रिटेन भेज दिया गया। अगला सवाल, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन की परिषद का सदस्य नहीं था? मतलब परिषद बनाई गई थी, उनमें से कौन सा इनमें से सदस्य नहीं था? तो एच एम इलियट नहीं था, ठीक है, और आपका रॉबर्ट मॉन्ट गोमरी नहीं था। बाकी लॉरेंस था, हेनरी लॉरेंस था, जॉन लॉरेंस था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस था, वो लॉरेंस बिश्नोई नहीं, ठीक है, सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस तथा चार्ल्स ग्रेनविल मॉन्शेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुए? तो प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध होता है, इसमें आपके हैदर अली विजयी होते हैं, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है उसमें हैदर अली आपके विजयी होते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य में हुआ। निजाम मराठे और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिकूट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीति सूझबूझ से इस त्रिकूट को भंग करने का प्रयास किया। देख रहे हो ना, निजाम थे और आपके मराठे थे और अंग्रेज थे, ठीक है। हैदर के विरुद्ध लड़ रहे थे तीन त्रिकूट, ठीक है, तीन, निजाम, मराठे और अंग्रेज। हैदर ने अपनी कूटनीति सूझबूझ से इस त्रिकूट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली के उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मंगलौर पर अधिकार कर लिया गया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तें 4 अप्रैल 1759 को मद्रास की संधि कर ली, ठीक है। अब करनी पड़ेगी, मजबूरी है। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने करी थी? तो हैदर अली ने करी थी। कब करी थी? 1755 में। कहाँ पर करी थी? डिंडीगुल में। डिंडीगुल कहाँ पर? मैसूर में, ठीक है। क्या किया था? आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की, ठीक है। 1755 में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। अच्छा, 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इसके लिए को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। 1777 ईस्वी में पुरसीन मीर साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया गया। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। हैदर अली को हराता है कौन? पोर्टो नोवा के युद्ध में हराता है कौन था ब्रिटिश जनरल? वो था आयरकूट। कौन था? आयरकूट था, ठीक है। ये आयरकूट वही है जो आपका वांडीवास के युद्ध में 1760 में जो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा जाता है, आयरकूट यही व्यक्ति है, ठीक है। पोर्टो नोवा के युद्ध में हराता है, हैदर अली को हराता है, ठीक है। अगला यहाँ पर थोड़ा इसमें देख लेते हैं। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसमें पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को परास्त कर दिया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य भी बना। भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? कौन था वो भारतीय शासक? तो इसके हो जाता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ पर हराया था?
पोल्ली पोल्लीलुर पोल्लीलुर में हराया था, पोल्लीलुर में हराया था। ठीक है। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक साथ हैदर अली तथा टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया, फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके आरकाट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुंडो की सेना को पोल्लीलुर नामक स्थान पर हराया था। ठीक है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ करी थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ करी थी? टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम के किसकी राजधानी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस व बंदावई है। अच्छा, कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए, ओ भैया कितने, 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा था। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि में ऐसा शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को शक्तिशाली नहीं बनने दिया। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ में युद्ध में 1799 में मारे गए। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया था। ठीक है। कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं यहाँ पर तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध है वो टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य में दिवंगत हुआ। ठीक है। तो चतुर्थ वाला सही है इसमें। चलिए बात कर लेते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ। अंग्रेजों का जो गवर्नर वेरेल्स था तथा मद्रास की संधि के साथ ये समाप्त हुआ। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ये आपका हेस्टिंग था इस समय पे और मंगलोर की संधि से आपका ये समाप्त हुआ। तृतीय जो था ये कॉर्नवालिस था और यहाँ पर जो टीपू सुल्तान ने तुर्की की सहायता से प्राप्त करने का प्रयत्न किया और 1784-85 में उसने एक दूत कुस्तुतुनिया भेजा। ठीक है। टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा था और श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ कौन सा? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है अंग्रेज गवर्नर जनरल जो आपका वेलेजरी था। ठीक है। और उसमें कौन था? कॉर्नवालिस था तृतीय वाले में। दूसरे वाले में कौन था? दूसरे वाले में हेस्टिंग था। ठीक है। 1780 से 84 के बीच में युद्ध हुआ था और यहाँ पर मंगलोर की संधि से समाप्त होता है। तो यहाँ पर चतुर्थ जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वेलेजरी था। अंग्रेजी सेना ने जो आपका 1799 में श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू के ने लड़ते लड़ते वीर गति पाए। टीपू के कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। ठीक है। कहाँ पर? वेल्लोर में कैद कर दिया गया। अब यहाँ पर जो संधियाँ लिखी गई हैं कब कौन सी संधि होती है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इलाहाबाद की जो संधि होती है वो आपकी कब होती है? 1765 में होती है। कब? 1765 में होती है, यानी डी वाला हो जाएगा पहले का डी। ठीक है। मंगलोर की संधि जो होती है 1784 में होती है। सालबाई की जो संधि होती है 1782 में होती है। मद्रास की संधि आपका 1759 में होती है। ठीक है। 69 में होती है, सॉरी। ठीक है। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य में आपका 12 अगस्त 1765 को हुई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में 16 अगस्त 1765 में हुई। मंगलोर की संधि जो होती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में होती है। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य में होती है। ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं सालबाई की संधि जो होती है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय होती है, जिसमें आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में हुई है। ठीक है। मद्रास की संधि आंग्ल मैसूर युद्ध के समय होती है जो आपका प्रथम आंग्ल मैसूर के युद्ध के समय होती है, जिसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। कब? 1769 में हुई थी, क्योंकि 1767 से 1769 के बीच में ये युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध।
बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। बेगम समरू ने आपका सरधना में आपका एक महत्वपूर्ण चर्च का निर्माण कराया था। ठीक है, चर्च का निर्माण कराया था। मेरठ के निकट स्थित है, ये भी है। कौन सा एक सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले वाला सही नहीं है। लिखा है अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति शुरू की थी, गलत है। दूसरा पॉइंट लिखा है महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, ये तो सही पॉइंट लिखा गया। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद करवाया, सही है। फिर मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, तो ये भी आपका पॉइंट सही हो जाता है। अब थोड़ा सा इसमें हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। रणजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया था। किसने? रणजीत सिंह ने। लाहौर तथा अमृतसर में तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशालाएं भी बनवाई। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। ठीक है, अच्छा। जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान को नहीं बल्कि मुर्शीद कुली खान को जाता है। ठीक है, बंगाल में। अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से कथन आपके सही हैं। तो कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, गलत है। ये इसमें युद्ध नहीं हुआ था। फिर कह रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई। ठीक है, मृत्यु हुई, नहीं तृतीय में नहीं, चतुर्थ में हुई थी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तीसरा पॉइंट ओनली सही है, ओनली तीसरा पॉइंट सही है। 1761 में आपका पानीपत का तीसरी लड़ाई होती है। अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना को बुरी तरह पराजित किया। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना को बुरी तरह पराजित किया। JN सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई ना कोई संबंधी ना खोया हो। अच्छा, कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया था, ओ भैया। ठीक है, 1790 से 92 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ। टीपू की मृत्यु 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। प्लासी के युद्ध में 1757 में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर के सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ भी था, राय दुर्लभ भी था, अमीन चंद्र प्रमुख थे। ठीक है, अमीन चंद्र प्रमुख थे। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नर जनरल और वाइस राय के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है।